हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया करनाल के बारे में, जो कि ऑफर करता है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो सीवीटी 2025 के हिसाब से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसका रिव्यू कैसा है, कैसा कॉलेज है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस क्या है, स्कॉलरशिप ऑप्शन क्या है, आप कैरियर ऑप्शन क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद। सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, आपको कुछ भी मिस आउट नहीं करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सीवीटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड अथॉरिटिक प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको लगता है ये चैनल आपके किसी काम का है तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सब तक ये पहुंच सके। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे एडमिशन और काउंसलिंग रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एनडीआरआई करनाल के बारे में। तो एनडीआरआई करनाल जो है वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। ये करनाल हरियाणा में है और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, इसलिए ये हर तरह से मान्यता प्राप्त है। तो जिन लोगों को भी दिक्कत थी कि क्या मैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लिख सकता हूँ या नहीं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ये डिग्री बाकी जगह जितनी भी जगह बीटेक होता है उन सभी के बराबर है, तो आपको कोई भी दिक्कत फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में नहीं आएगी। तो आप ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। एनडीआरआई करनाल जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको ICAR भी कहते हैं, उसके अंडर आता है। और एनडीआरआई करनाल में बीटेक है 4 साल का, जो कि सीयूटी यूजी के थ्रू ही केवल एडमिशन होता है और यही केवल एकमात्र तरीका है। आपको डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी लेनी है, तो इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एनडीआरआई करनाल में जो बीटेक है उसमें एडमिशन मैथ्स ग्रुप वाले भी ले सकते हैं और बायोलॉजी ग्रुप वाले भी ले सकते हैं। एनडीआरआई करनाल के बारे में और बीटेक के बारे में, इसकी प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, फीस, स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो एनडीआरआई करनाल में आपको 4 साल का रेसिडेंशियल बीटेक प्रोग्राम है, मतलब आपको हॉस्टल की फैसिलिटी वहाँ पे दी जाएगी अगर आपको लेना है। नहीं लेना तो आप ऑफ कोर्स बाहर रह सकते हैं। जो 12th अपीयरिंग बच्चे हैं या जो पास आउट हो चुके हैं वो सभी अलाउड हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल का ड्रॉप ही अलाउड है। क्लास 12th 2024, 2023, 2022 में पास की है या वो इस साल पास आउट होने वाले हैं, केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं। तो 3 साल से ज्यादा ड्रॉप वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले सीयूटी देना पड़ेगा। सीयूटी में आप 2 तरह के डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो आप पीसीएम ले सकते हैं या पीसीबी ले सकते हैं, दोनों ही तरह के बच्चे अलाउड है। इसके बाद जैसे ही सीयूटी यूजी का रिजल्ट आएगा तो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की अपनी वेबसाइट पे काउंसलिंग होती है और यही केवल एकमात्र तरीका है यहाँ पे एडमिशन पाने का। कोई भी और तरीके से यहाँ एडमिशन नहीं होता है। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कोई भी तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, सीयूटी दीजिए और ICAR की अपनी वेबसाइट पे काउंसलिंग कराइए। सारी काउंसलिंग इसकी अलग होती है, कोई भी सीयूटी या एनटीए का इसमें लेना देना नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1-2 हफ्ते बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ICAR की वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो मैं भी वहाँ पे डिटेल्स देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। स्कॉलरशिप की बात करें तो 3000 रुपए पर मंथ जनरली बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। हालांकि इसका जो डिसीजन है वो यूनिवर्सिटी की जो एडवाइजरी कमेटी है वो सब लेती है। जनरली 3000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मैंने कोरा वगैरह पे भी पढ़ा है और मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी बताया है कि बीटेक के बच्चों को मिल जाती है। फीस की बात करें तो कैटेगरी वाइज फीस अलग अलग है, लेकिन इन जनरल 14,700 रुपीज पर सेमेस्टर यहाँ की जनरल कैटेगरी की फीस है। फीस में इस साल थोड़ी वृद्धि भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस साल अपनी 10 to 15% फीस बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि अराउंड 2 लाख में आपका पूरा बीटेक 4 साल का हो जाएगा। अगर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करें जिसमें बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट है, तो मैं पिछले 4 साल का प्लेसमेंट का डेटा लेके आया हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स वहाँ पे पढ़ते हैं उनके थ्रू। तो 2021 में जो प्लेसमेंट थे वो अराउंड 93% थे, 2022 में 91% थे, 2023 में 98% थे, 2024 में 97% थे। ये मैं बीटेक ब्रांच की बात कर रहा हूँ, बाकी मास्टर्स वगैरह भी यहाँ पे होता है, उसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप भी यहाँ पे मिलती है, बहुत सारी कंपनीज आती है इंटर्नशिप देने के लिए। 2 मंथ की इंटर्नशिप और 6 मंथ की इंटर्नशिप, 2 ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल रहते हैं। तो इंटर्नशिप परसेंटेज की बात करें तो 2021 में 74% बच्चे इंटर्नशिप ग्रैब करने में सक्सेसफुल रहे थे, 82% 2022 में था, 58% 2023 में था, 64% 2024 में। तो पिछले कुछ सालों में इंटर्नशिप भी थोड़ी सी घटी है और प्लेसमेंट के परसेंटेज भी 2-3% गिरे हैं, लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप क्लास में टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं तो अभी मान के चलिए कि आपका प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जरूर लग जाएगी। टॉप कंपनीज की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे विजिट करती है, उनमें सबसे पहला नाम आता है मदर डेयरी। आपको पता होगा मदर डेयरी बहुत जाना माना ब्रांड है, अमूल इंडिया भी बहुत जाना माना ब्रांड है, नेस्ले विजिट करता है, पराग मिल्क, ये सारी डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कंपनी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे विजिट करती हैं। और भी बहुत सारी कंपनी है, आप जाके इनके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये 4-5 हर साल ही ऑलमोस्ट विजिट करती हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2024 में 8.5 लाख था, 9.6 लाख 2023 में था। एवरेज पैकेज हर साल अराउंड 4 to 4.2 लाख ही रहता है। तो एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज की बात हो गई। मैं कुछ इंटरनेट के कुछ वेबसाइट पे भी विजिट किया था, तो वहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं 25 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज 10 लाख है। बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन, इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा, इसलिए मैं आप लोगों को करेक्ट डेटा लेके आया हूँ। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई भी डेयरी टेक्नोलॉजी की कंपनी 25 लाख का पैकेज कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि जितने का वो दूध नहीं बेचेगी उतना आपको पैकेज दे देगी, तो आप वो बचाएगी क्या घर में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस वेबसाइट को पढ़िए। काफी बच्चे मैसेज भी कर रहे थे भैया यहाँ का एवरेज पैकेज 10 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 25 लाख है। कुछ भी नहीं है, आप वहाँ के बच्चों से भी पूछिएगा, वो भी यही बोलेंगे 4.2 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट 8-9 लाख जाता है, वो भी 2-3 बच्चों को ही मिलता है। अधिकतर बच्चे 4 से 6 लाख की रेंज में ही रहते हैं जिनको प्लेसमेंट मिलना होता है। ये भी बता दूं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं,
तो वहाँ पे ये लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, ताकि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहे जब भी वो कंपनी में जाएं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, इसमें भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ में मैंने 30 से 40 नंबर बढ़ा दिए हैं। रीजन बीइंग कि पिछले साल 600 मार्क्स का था टोटल पेपर पीसीएम, हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का था, तो 600 टोटल होता है, लेकिन इस साल पीसीएम 750 का होगा। रीजन बीइंग कि हर सब्जेक्ट इस साल 250 का हो गया, तो ऑफकोर्स कट ऑफ भी बढ़ेगा क्योंकि टोटल नंबर भी बढ़ गए। तो 445 जाएगा पीसीएम का जनरल कैटेगरी के लिए, 420 जाएगा ओबीसी के लिए, 415 जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, 311 एससी के लिए, 297 एसटी के लिए। पीसीबी स्टूडेंट्स की बात करें तो पीसीबी का कट ऑफ ज्यादा जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि इनका कट ऑफ अलग अलग क्यों है। रीजन बीइंग कि एनडीआरआई करनाल काफी फेयर इंस्टीट्यूट है, तो उनको पता है कि मैथमेटिक्स जो है काफी टफर होती है इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी, और 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 1 घंटे में करना काफी टफ है इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी। इसीलिए ये लोग बायोलॉजी का कट ऑफ अलग निकालते हैं, फिर उसको नॉर्मलाइज करते हैं, और पीसीएम अलग कट ऑफ निकालते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो लास्ट ईयर के डेटा की बात की जाए तो जिनके भी 478 रहेंगे पीसीबी में और आउट ऑफ 750, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 433 ओबीसी के लिए, 421 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 317, एसटी के लिए 305। ये सारी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है। जो एग्जैक्ट कट ऑफ नंबर है वो कभी एनडीआरआई रिलीज नहीं करता, लेकिन अगर आप वहाँ के बच्चों से बात करेंगे तो वो भी यही बताते हैं कि अगर आपके 380 से लेके 410 के बीच है तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ग्रैब कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। तो इस साल 30-40 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा। रीजन बीइंग के टोटल नंबर भी बढ़ चुका है डिनोमिनेटर का, तो उस हिसाब से मैंने भी अपने कट ऑफ थोड़े बढ़ा दिए हैं। तो ये सारे कट ऑफ की बात है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूट है, पैसा तो मुझे दिया नहीं है वीडियो बनाने का, तो डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे यहाँ पे, और करियर ऑप्शंस की भी बात करेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है जिनको फील्ड वर्क पसंद नहीं है या एनिमल से ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, उनको लगता है कि मैं कमरे में ही बैठ के पूरी डिग्री कर लूँगा। ऐसा इस इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस डिग्री का ही नाम डेयरी टेक्नोलॉजी है। कोई सर्किटल ब्रांच नहीं है ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आपका लैब में आपको ले जाएंगे, वहाँ पे एसी में बैठा के आपसे ट्रांजिस्टर पे ट्रांजिस्टर ऐड कराएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक फील्ड वर्क वाली ब्रांच है, तो जिनको भी पसंद नहीं है फील्ड वर्क में काम करना, या जिनको लगता है कि मुझे कमरे में रह के डिग्री करनी है बीटेक की, वो सारी ब्रांच ये नहीं है। वो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि आप 4 साल बाद पछताएंगे। ना ही आपका डिग्री में मन लगेगा, ना ही आपका प्लेसमेंट होगा। जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्या केवल 2 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी कम है। सारे मेरे ही पढ़ेंगे तो बाकियों के क्या पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सब्सक्राइबर्स की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया है कि कुछ ईयर स्पेशली 2nd और 3rd ईयर में जो शेड्यूल होता है क्लास का वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। स्पेशली अगर आप लैब और क्लास साथ में करेंगे, सुबह क्लासेस होती हैं, शाम को लैब्स होती हैं कई बार, तो कई बार हेक्टिक हो जाता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से सारे बीटेक ब्रांचेस के लिए सही है, तो कोई डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया तो मैंने भी आपको बता दिया है। कोई भी यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट या ऐसा कोई भी फेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि कोक स्टूडियो का कोई यहाँ पे कॉन्सर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है। यहाँ पे केवल रिसर्च वाली बातें ही होती हैं, इसलिए उस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करियर ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आप सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। बिल्कुल गवर्नमेंट सर्टिफाइड डिग्री है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो। बाकी रिसर्च जॉब्स में आप इंटरेस्ट रख सकते हैं। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। आपको एमटेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन है। अगर आप गिवन दैट कि आप 70% लेके आते हैं अपने बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एनडीआरआई करनाल में, तो आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। आप एमटेक भी कर सकते हैं आईआईटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, अगर आप गेट सीएसई में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। बाकी आप एनआईटी से एमटेक नहीं कर सकते हैं सीएसई में, क्योंकि वो डेयरी टेक्नोलॉजी के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी कंपनी जॉब्स आप कर सकते हैं प्लेसमेंट का, जो कि आपको ऑन कैंपस मिल जाएगी, और आप अपना स्टार्टअप भी एक खोल सकते हैं डेयरी से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री है। आगे बात करें कंक्लूजन की कि मेरा इसके बारे में विचार क्या है, तो एक रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट जरूर रहेगा। टॉप इंस्टीट्यूट है सीयूईटी यूजी में, आईसीआर का भी टॉप इंस्टीट्यूट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो बिल्कुल रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट रहेगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अफोर्डेबल कॉलेज देख रहे हैं, वो ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हो, या ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी जा सके और साथ साथ में थोड़ा सा बैकअप के लिए प्लेसमेंट भी रहे। तो ओवरऑल अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम सीयूईटी सिंप्लीफाइड। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे। लाइक एंड शेयर। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जिनको भी मेरी गाइडेंस चाहिए, 6 मंथ्स की गाइडेंस मैं केवल 159 में देता हूँ। मेंबरशिप ले सकते हैं आप चैनल की। इसके बाद टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स काउंसलिंग के एडमिशन के डालता रहता हूँ, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face.